क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करी थी और आज हमारा एक्सरसाइज 11.2 के लिए है। आज की डेट 6 दिसंबर 2021 और जिस एक्सरसाइज के लिए हम आज काम कर रहे हैं वो है 11.2 एक्सरसाइज। गुड मॉर्निंग। अब 11.2 एक्सरसाइज में इसके अंदर हमारा इनवर्स वेरिएशन वर्क करेगा। इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन में हमारा फॉर्मूला है x मल्टीप्लाई वाई इक्वल x1 मल्टीप्लाई y1, ठीक है। चाहे ऐसे लिख दीजिए या फिर x1 मल्टीप्लाई y1 वाला पहले लिख दीजिए और x मल्टीप्लाई y वाला बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x और y वो वैल्यूज हैं जो गिवन होती है हमारे पास, ठीक है। x और y कौन सी वैल्यूज हैं जो गिवन है और x1 y1 कौन है जब दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी और दूसरी हमें फाइंड करनी होगी। चलिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले हम 11.2 की फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन। जैसे कि आपका फर्स्ट वाली टेबल है, फर्स्ट में x और y की बात कर रखी है। हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये इनवर्स में वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फर्स्ट है आपका जैसे 2 और 16, 4 8 3 12 8 4 एंड 12 3। तो हमारे लिए किसी भी जैसे 8 को हमने x और y मान लिया, इसको x और इसको y माना, तो इस वाले को x1 इसको y1 मान लिया, इसको x2 y2 हो गया, x3 ये y3, ये x4 ये y4 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला जो इनवर्स के लिए है वो है x मल्टीप्लाई वाई इक्वल x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल x2 मल्टीप्लाई y2 इक्वल, ऐसे ही चलना है आगे। तो देखते हैं, पहला x और y है आपका 2 इंटू 16, दूसरा इक्वल होना चाहिए 4 इंटू 8 के, इक्वल होना चाहिए 3 इंटू 12 के, इक्वल होना चाहिए 8 इंटू 4 के, इक्वल होना चाहिए 12 इंटू 3 के। तो ये 32, ये 32, 36, 32, 36। आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल नहीं आया, बस यही एक जगह इक्वल आया, जबकि हर जगह क्या आना चाहिए था, इक्वल आना चाहिए था, हर जगह सेम आंसर आना चाहिए था, बट नहीं आया। अगर नहीं आया है तो क्या कह सकते हैं, दिस टेबल इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। या यू कैन से दीज आर नॉट इन इनवर्स वेरिएशन, ये इनवर्स वेरिएशन में नहीं है। समझ में आया या नहीं समझ में आया, पहले बताइए। आपके पास जो टेबल दी है इसको इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, सबके आंसर सेम आने चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट टेबल का, उसी तरह से सेकंड और थर्ड टेबल गिवन है, सेकंड और थर्ड डू योरसेल्फ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, फिल इन द मिसिंग एंट्रीज। अब इसमें टेबल इसमें भी दी है बट कुछ एंट्रीज मिस की हुई है, यानी खाली छोड़ रखी है, हमें वो भरनी है। कैसे, देख लीजिए। आपने
11.1 एक्सरसाइज किया था, उसमें जो मिसिंग एंट्रीज थी उसमें भी हमने x1 y1 का ही नाम दिया था। आपके पास जो कंप्लीट होता है उसे हम xy बोलते हैं, और जो इनकम्प्लीट है, जैसे ये इनकम्प्लीट है, एक नहीं दिया, एक दिया है, 10 उसके लिए डैश, फिर डैश 18 और इधर 30 और इधर डैश। तो हम इसी को कर लेते हैं पहले, ठीक। हमारे लिए जो पूरा गिवन है ये हमारा एक्स वाई है, और जो पूरा गिवन नहीं है, जैसे x1 है तो ये y1 है, x2 ये y2 का काम करेगा, x3 ये y3 का काम करेगा, x4 ये y4 का काम करेगा। इक्वल में अगर हम चले इनवर्स वेरिएशन फॉर्मूला क्या कहता है, x मल्टीप्लाई y इक्वल x1 मल्टीप्लाई y1, ठीक है, या फिर इक्वल है x2 इंटू y2, इक्वल है x3 इंटू y3, और इसी तरह से चलता रहेगा। तो हम किसी दो को इसमें से उठाते रहेंगे, जैसे कि हमने लिया 45 मल्टीप्लाई 2 इक्वल होना चाहिए x1 मल्टीप्लाई 15। क्यों? क्योंकि x1 तो खाली था बट y1 तो 15 था, एक ये बन जाएगा। दूसरा, फिर हम 45 मल्टीप्लाई 2 के साथ 10 मल्टीप्लाई y2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए x2 की वैल्यू तो है लेकिन y2 की नहीं थी, तो y2 लिख दिया। तीसरे में 45 मल्टीप्लाई 2 इक्वल, फिर ले सकते हैं, अब की बार x3 की वैल्यू नहीं है बट y3 की यानी 18 है हमारे पास, तो ऐसे ले सकते हैं। 45 मल्टीप्लाई 2 x1 यही छोड़ दीजिए, 15 नीचे, तो 15 के टेबल से 45 जाएगा 3 पर, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ गई आपकी 6। सेम इधर 45 मल्टीप्लाई 2 10 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ y2 रह जाएगा। तो अगर 5 के टेबल से काटते हो तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 9 1 जा 9 आ जाएगी यहाँ पर, तो हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई 9। सेम 45 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 18, यहाँ x3 रह जाएगा, तो 9 के टेबल से 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, उसके बाद 2 से 2 गया तो 5 बच जाएगा, तो 5 1 जा 5, x3 की वैल्यू है, तो हमारे लिए x3 इज इक्वल टू 5 हुआ। तो आपने x1 निकाल दिया, y2 निकाल दिया, x3 निकाल दिया, उसी प्रकार से y4 भी निकल जाएगा। तो वो है 42, हमारा जो फोर्थ है उसमें हम लिख सकते हैं 42 मल्टीप्लाई 5 इक्वल, हमारा इसमें क्या रहेगा सर, 45 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 3, 12 मल्टीप्लाई 3, ये एक मिनट रुको, मैं ठीक करता हूँ। तो पहले ऊपर का 30 मल्टीप्लाई y4, x4 की जगह पर 30, ठीक है। हाँ, तो यहाँ था हमारा x4 की जगह पर 30, और ये हमारे को नहीं पता था y4, तो क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 2 बाय 30 इक्वल, यहाँ पे y4 रह जाएगा। तो 15 के टेबल से 15 2 जा 15 3 जा, उसके बाद 2 से 2 गया तो 3 बच गया, तो 3 इक्वल टू y4, यानी y4 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपके पास सभी की वैल्यू है, y4 की, x3 की, y2 की, x1 की, जो भी खाली थे उन सब की आपने वैल्यूज निकाल ली। जब हमने फर्स्ट ऐसे किया है तो सेकंड आप करेंगे।
सर बस इसमें इतना बता दीजिए, इसमें 45 का पहले 2 लिखा होता है पहले वाले में, तो इसकी कैलकुलेशन चाहिए, तो इसमें तो फर्स्ट में ऊपर डैश है, फिर क्या कहना चाहते हो? बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं? इसमें 45/2 था, तो उसके हिसाब से हमने x1 x2 का किया, तो सर इसमें जो पहले वाले में ऊपर डैश गया था, तो इसमें किसके हिसाब से करेंगे? कोई बात नहीं, आप x1 और जो x1 और y1 है ना, वो उसके साथ करते जाना सारी जगह पे। जो पूरी वैल्यू दे रखी होती है, पूरी कौन सी दे रखी है इसमें? 12 और 20 भी है ना। सेकंड वाले में जो पूरा दिया है ऊपर का और नीचे का, वो 12 और 20 है, उससे करो। ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ श्रेया रीड 8 पेजेस डेली, अगर श्रेया डेली 8 पेज पढ़ती है, शी कैन फिनिश अ बुक इन 15 डेज, तो वो उस बुक को 15 दिन में खत्म कर सकती है। फिर कहते हैं अगर वो श्रेया इसको डेली, मतलब इसके कितने पेजेस डेली पढ़े श्रेया कि वो उसे 10 दिन में खत्म करना चाहे। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है नंबर ऑफ पेजेस कि पर डे कितने पेजेस पढ़ेगी, और नंबर ऑफ डेज कितने लगे। ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि श्रेया जब कितने 8 पेजेस पर डे पढ़ रही थी, तो उसमें कितने डेज लग रहे थे? नंबर ऑफ पेजेस ये पर डे का था, पर डे, और नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे थे? पर डे 8 पेज पढ़ रही थी, तो किताब को 15 दिन में खत्म कर सकती थी। अब पूछ रहे हैं कि अगर वो डेली कितने पेज पढ़े कि बुक 10 दिन में खत्म हो जाए। तो इसको देखिए, अगर कोई जल्दी किसी को खत्म करना चाहे किसी काम को, तो उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हाँ या ना? क्या मतलब उसको पेजेस ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे पर डे, तभी 10 दिन में खत्म होगी। एक के कम होने पर दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये है इनवर्स। क्या ये? इनवर्स। इसको x1 बोल देंगे, ये y1 हो जाएगा हमारा, ये xy है, तो ये इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि एक के कम होने पे दूसरा बढ़ाना पड़ रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, x1 मल्टीप्लाई 10 बराबर होगा 8 मल्टीप्लाई 15। पहले में फॉर्मूला लिखना चाहिए हमें, x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल x मल्टीप्लाई y होना चाहिए। जिसमें x1 की जगह पर तो x1 है, y1 की जगह पर 10 है, xy की जगह पर 8 और 15। ठीक है, तो x1 यहाँ होगा 8 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 10। डू योरसेल्फ कि पर डे वो कितना करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्विमिंग पूल कैन बी फिल्ड इन 24 आवर्स, 24 घंटों में एक स्विमिंग पूल भरा जा सकता है अगर 5 इक्वल पंप वहां लगाए जाए। 5 बराबर पंप, यानी जो बराबर मात्रा में पानी भेजते हैं, उनको किया जाए तो 24 घंटे में पूरा स्विमिंग पूल भर जाएगा। तो कहते हैं कि हाउ मेनी सच पंप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द पूल इन 6 आवर्स। अगर 6 घंटे में अगर उसे भरना हो, तो बताइए कितने पंप लगाने पड़ेंगे उसमें पानी भरने के लिए। सेम वही है, नंबर ऑफ पंप और साथ में टाइम दिया है उसको फिल होने के लिए, कितना समय लग रहा है। इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ पंप पहले थे 5 और ये टाइम है आवर्स में, तो 24 आवर्स लग रहे थे। अब क्या है कि 6 आवर्स में इसको खत्म करना है, तो बताइए कितने पंप लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये सवाल बिल्कुल वैसा बन गया जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। उसमें भी यहाँ की वैल्यू दे रखी थी और x1 नहीं था, तो ये भी क्या है आपका इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स। क्योंकि जब आपको कोई काम जल्दी करना है
तो दूसरी तरफ एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, 6 घंटे में काम करना है तो पंप भी 5 से ज्यादा बढ़ाने पड़ेगा। इनवर्स वेरिएशन, तो x1 इंटू y1 इक्वल x इंटू वाई कह सकते हैं। तो x1 इंटू 6 इक्वल 5 इंटू 24 कह सकते हैं। तो डू योरसेल्फ आगे। क्वेश्चन नंबर 5, if 35 men can reap a field in 8 days, अगर 35 आदमी किसी खेत में रीप कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं 8 दिन में, तो कितने दिनों में 20 आदमी उसी खेत को कर पाएंगे। देखा, इन हाउ मेनी डेज कैन 20 men रीप द सेम फील्ड। अब आदमी कम हो चुके हैं, देखिए पहले 35 आदमी थे 35, अब सिर्फ 20 आदमी रह गए, तो दिन कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे। तो नंबर ऑफ men, तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, तो पहले नंबर ऑफ मैन से, हाँ नंबर ऑफ मैन से पहले 35, तो 8 दिन में काम खत्म हो जाया करता था, लेकिन अब नंबर ऑफ मैन है 20, अब कितने दिन में काम खत्म होगा नहीं पता। तो यह है इनवर्स, क्या है ये, इनवर्स वेरिएशन। ठीक, x1 इंटू y1 x इंटू वाई, x1 की जगह पे अब तो 20 है, y1 नहीं है, तो x 35 मल्टीप्लाई 8, आगे कीजिए, डू योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 डेज। 6 गाय अगर एक मैदान को 28 दिन में चर सकती है, चर का मतलब कि सारी घास खा सकती है, तो हाउ लॉन्ग वुड 14 काउज टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। उसी फील्ड को, उसी घास को खाने में 14 काउज कितना समय लेगी। अब कम लेगी या ज्यादा लेगी। काउज बढ़ गई है तो दिन कम बनेंगे क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगी घास। इसमें भी वेरिएट वो इनवर्स का ही है, नंबर ऑफ काउज और है नंबर ऑफ डेज। काउज पहले थी 6 और 28 डेज लगते थे, अब काउज हो चुकी है 14, तो कितने डेज लगेंगे। डू योरसेल्फ, इनवर्स ही है ये और कुछ नहीं, क्योंकि एक के बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 75 स्टूडेंट्स हैड फूड प्रोविजन फॉर 42 डेज। कहते हैं कि एक हॉस्टल है जिसमें 75 स्टूडेंट्स हैं और वहां पर जो राशन है वो 42 दिन तक चलता है। वो 75 बच्चे जो हैं, 75 स्टूडेंट्स जो हैं, उस राशन को अगर खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो 42 डेज तक चल सकता है। फिर हुआ क्या, एक री इन्फोर्समेंट आई 500 आदमियों की, वहां पर टुकड़ी आई किसी वजह से। तो बताइए अब राशन कितने दिन चल पाएगा। पहले तो सिर्फ 75 हुआ करते थे, अब 500 लोग और बढ़ गए, यानी कि अब हो गए पहले थे नंबर ऑफ पर्सन, तो डेज और नंबर ऑफ डेज, तो हमारा राशन कितने दिन चलता था। तो देखिए पहले नंबर ऑफ पर्सन से ओनली 75, तो खाना चलता था 42 डेज तक। अब हुआ क्या, अब जो है वो 75 में 500 लोग और बढ़ गए, तो 575 पीपल हो गए। अब कितने दिन चलेगा ये नहीं मालूम।
बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कि भाई पहले सिर्फ 75 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, फिर वहां पर 500 लोगों की एक रीइंफोर्समेंट पहुंच गई, तो अब राशन कितना चलेगा नहीं मालूम। तो ये क्या है कि जब नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगा राशन। तो ये भी इनवर्स ही है, इनवर्स वेरिएशन का। तो इनवर्स वेरिएशन में आप लिख सकते हैं x1 इंटू y1 इक्वल x इंटू वाई। तो आपके लिए बनेगा 575 मल्टीप्लाई y1, यहाँ पर 75 मल्टीप्लाई 42, जो भी होगा अब आपको देखना है। 75 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाय 575। अब डेसिमल में आए या कुछ भी आए वो अब आप देखिएगा, इसका मिक्स में भी बता सकते हो आप इसे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज ही बताना है अब आपको, कितने दिन तक ये राशन चलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली। कहते हैं x और y पहले से ही बता दिया कि इनका जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। x अगर 15 है, y 16 है, फिर दोबारा x अगर 9 हो जाए तो y कितना होगा। कहता है x इंटू वाई एक दूसरे के साथ x1 y1 इनवर्सली जा रहा है, इनवर्स है इनका रिलेशन। पहला x और y कितना दिया, 16 मल्टीप्लाई 16, दूसरे एक्स वाई में से x दिया है 9, दूसरा नहीं पता हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 इंटू 16 डिवाइड बाय 9, जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, डेसिमल या जिसमें भी आएगा वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। कहता है 9 टैप्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन फिल अ टब इन 30 मिनट्स। सेम वो स्विमिंग पूल वाले की तरह ही है कि 6 बराबर टूटियां जब खोल दी जाती हैं किसी टब के अंदर तो वो उसको 30 मिनट में भरता है, यानी आधे घंटे में। तो बताइए हाउ मैनी टैप्स कैन एम्प्टी इट इन 11 आवर्स 25 मिनट। तो कितनी टूटियों का, कितनी टैप्स का इस्तेमाल करें, कितनी टैप्स का इस्तेमाल करें कि ये जो है 11 घंटे और 25 मिनट में खाली हो जाए। हाउ मैनी टैप्स कैन एम्प्टी, बताइए कितनी टैप्स इसको खाली करेंगे। समय ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लगाने के लिए टूटियां कम करनी पड़ेगी ताकि उसी हिसाब से उसको खाली कर सके। तो इसको भी इनवर्स ही लीजिएगा। ये तो है नंबर ऑफ टैप्स, ठीक है, और एक तरफ दे रखा है टाइम। पहले नंबर ऑफ टैप्स थी 6 और टाइम लगता था 30 मिनट। अगली बार नंबर ऑफ टैप्स कितनी होंगी नहीं मालूम, बट टाइम बताया है 11 आवर 25 मिनट, 11 आवर 25 मिनट। अब एक चीज आप देखिए, आपके पास जो समय है पहला वाला तो सिर्फ मिनट में है, दूसरे वाले में तो आवर्स भी है और मिनट भी है, तो क्यों ना इस पूरे को मिनट में ही कन्वर्ट कर दिया जाए, जो टाइम यहाँ दिया हुआ है हम इसे मिनट में भी कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर लेंगे। बताइए कितना आएगा। 11 आवर 25 मिनट्स में टोटल अगर मिनट बनाते हैं तो कितने बनते हैं। पहले आपको 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से ताकि वो भी मिनट बने, फिर 25 तो कितना आएगा 660 प्लस 25 तो कितना हुआ 685 मिनट। आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। पहले 30 मिनट में वो भरती थी, तो 685 मिनट में अगर खत्म करना है, खाली करना है, तो कितनी टूटियों का इस्तेमाल होगा। मेरे ख्याल से एक टूटी जो इस्तेमाल होती थी उससे भी कम साइज की टूटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप इसका निकालते हो। दिखाता हूँ मैं, इसको नहीं करता तो इनवर्स होगा ये
इनवर्स वैल्यूएशन x1 y1 या xy x1 685 6 into 30 x1 6 into 30 not 80 30 डिवाइड बाय 685। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, जैसे 5 के टेबल से जा रहा है, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 3 जा 16 और 5 7 जा 35, और किसी और टेबल से जाता दिखाई दे नहीं रहा है, तो हो गया 36 बाय 137। 36 को अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले तो ये जा ही नहीं सकता है, तो डेसिमल लगा के 0 आएगा। फिर आप 2 जा पे कितना आएगा, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 6, यहाँ पर 6 8 फिर 0 लगा करके कर सकते हैं, तो लगभग 0.26 टैप। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी टैप का मुंह भी छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ 1 आता तो एक टैप से काम चलता, लेकिन 0.26 का मतलब ये है कि जो टैप यूज हो रही है वो पूरी यूज नहीं हो रही, उसका भी मुंह छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के वो इतने देर में उसको खाली करेगा। मैं आपको साफ बताऊं, ये जो सवाल हमने किया है, जो जो नंबर इसमें गिवन थे उससे आंसर ये ही आना है। बट अगर इस सवाल में कुछ गलती हुई का मतलब है कि हो सकता है कि इसे टाइप करने में कुछ गड़बड़ हो, जैसे कि भाई 6 टैप के बारे में बात करी थी कि 6 टैप करीब 30 मिनट में इसको भरता है, तो हो सकता है 30 मिनट की जगह वहाँ 2 घंटे या 3 घंटे के साथ कुछ मिनट बोला हुआ हो। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ गलत हो, तो पीछे वाले का आंसर इससे मैच नहीं करेगा। तो पीछे वाले का आंसर कितना है रहेगा वो देख लेते हैं। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 9 टैप्स बोल रहा है ना, 9 टैप्स बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ गलत है, यानी कि जो 6 टैप्स बोला है, 6 टैप्स की जगह फिर काफी सारी टैप्स होंगी वहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई नहीं, हमने हमारे पास जो वैल्यूज दी थी उससे जो आंसर बनना चाहिए वो यही है, तो आप उससे टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन खुद कराया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 taps empty a water tank in 4 hours 15 minutes. How many taps can empty it in 1 hour? अब ये सिंपल, ये ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि हाँ इसका आंसर इजीली आएगा। इसमें भी नंबर ऑफ टैप्स हैं और टाइम दिया है, इसमें भी नंबर ऑफ टैप्स और कितना समय लग रहा है वो भी बोला है। जैसे कि पहले नंबर ऑफ टैप्स बोले हैं 3 और उसमें समय लग रहा है 4 hours 15 minutes, 4 hours 15 मिनट। तो 4 hours 15 मिनट को आप टोटल अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कर सकते हो। नेक्स्ट कितनी टैप हो कि वो कितनी देर में खत्म हो जाए, वो 1 hour, पहले था 4 hours 15 मिनट और ये 1 hour 25 मिनट, 25 मिनट। तो हम सबको मिनट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। चलो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 4 into 60 plus 15, 240 plus 15, तो ये आपके पास आएगा 255 मिनट। कितना मिनट हो गया वो? 3 टैप 255 मिनट में उसको क्या कर सकती थी, खाली कर सकती थी 3 टैप। और इसको भी करें तो ये कितना बनेगा 60 plus 25, यानी ये तो सीधा 85 मिनट हो गया। अब हम इसको खाली करना चाहते हैं सिर्फ 85 मिनट में, तो कितनी टैप्स का यूज होगा, तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से टेबल बनी है।
ये हमारी हो गई इस प्रकार से। नंबर ऑफ टैप्स हैं 3 और ये इसको हम इनवर्स वेरिएशन से करते हैं। तो इनवर्स वेरिएशन का x1 इंटू y1 x इंटू वाई, तो x1 मल्टीप्लाई y1 की जगह पर हम यूज करेंगे 85 मिनट और यहाँ x की जगह पर 3 टैप और 255। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है x1 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 255 डिवाइड बाय 85। आप 85 से देखेंगे 85 8 के टेबल में 24 आता है, 3 के टेबल में 15, पूरा 3 से जा रहा है। तो 9 टैप। आंसर देख करके जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसको जल्दी खाली करने के लिए 9 टूटियां लगानी पड़ जाएंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। A car can finish a certain journey in 10 hours. एक कार जो है वो किसी यात्रा को पूरा करने में जब 32 की स्पीड से वो जा रही है तो 10 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि by how much should its speed be increased so that it may take only 8 hours. अब उसकी स्पीड कितनी कर दी जाए कि वो जो 10 घंटे में अपना डिस्टेंस कवर करती थी अब केवल 8 घंटे में करें। तो आप जान सकते हैं कि जब उन्होंने समय कम कर दिया है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो गया, एक तो होगी स्पीड और एक हो गया टाइम। दो चीजें हैं यहाँ पर। पहले स्पीड थी 32 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगता था 10 आवर्स का। अब स्पीड कितनी होनी चाहिए नहीं मालूम, लेकिन टाइम अभी भी अब 8 आवर्स का लगना चाहिए। तो कौन सा है ये, डायरेक्ट है या इनवर्स है? क्योंकि एक एक बढ़ने पर या एक एक कम होने पर दूसरे में उसका ऑपोजिट चेंज हो रहा है। तो इनवर्स है, इनवर्स वेरिएशन डू योरसेल्फ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 15 वर्कर्स किसी दीवार को 48 आवर्स में बनाते हैं और इसको 30 आवर्स में बनाने के लिए कितना वर्कर की जरूरत पड़ेगी? डू योरसेल्फ। ठीक है, ये भी इनवर्स का ही है। तो होमवर्क क्या है आपका? कंप्लीट चैप्टर 11 इन शेयर नोटबुक। अच्छा, मैं सबको बता रहा था, एक सेकंड।